गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल मतलब शुरुआती फर्स्ट हाफ में 11 बजे के बाद जो हमने स्विंग हाई लगाया था लगभग 25,200 के आसपास, 11 बजे के आसपास ही कॉलाइटस ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली थी। 11 बजे के आसपास ही मतलब आउटस्टैंडिंग वाइज 25,200 की स्ट्राइक पे 4 करोड़ के पार चला गया था, तो मुश्किल था उस जोन को पार करना। हम नीचे आए, लेकिन उपलब्धि क्या थी? आप 25,200 तक गए। उपलब्धि ये थी कि आपने पहले कॉलाइटस यानी 25,100 को तोड़ने के बाद, काटने के बाद, जब आप गिरे भी, कोलैप्स भी हुए, तो आपने 25,100 को वायलेट नहीं किया। दैट्स गुड। दूसरी बात क्या है? एफआईएस की कैश एंड बाइंग, नॉट अ ट्रेंड। अभी भी ट्रेंड नहीं है, बट ये सुकून देती है थोड़ा सा। एंड मोस्ट स्पेशली कल जो उनके इंडेक्स के स्टैट्स हैं उसमें जहां कवरिंग है 1,550 करोड़ रुपए की बाइंग और 8,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, यानी ऑलमोस्ट इन द थर्ड सेशन ऑफ द सीरीज के तीसरे सेशन में उन्होंने इंडेक्स की शॉर्ट को कम किया, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए, 1,567 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहाँ पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी काटे। लेकिन इंडेक्स की शॉर्ट थोड़ी सी रिड्यूस होकर अब करीब करीब 1,90,000 की ट्रेजेक्टरी में। इट्स स्टिल हाई मतलब, बट एक चीज़ है कि हाँ, थोड़ा सा उनके ऊपर कवरिंग का प्रेशर था। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? देखिए, जहां से हमने कल कर्व लिया 25,200, उसको कॉलाइटस ने यानी न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट ने फिर ग्रैब करके रखा है 25,200 को। 54 का आउटस्टैंडिंग वाई, और ये तीनों कॉलाइटस डोमिनेट कर रहे हैं 1.5 करोड़ के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ। थोड़ा पुट राइटर्स में कन्विक्शन अगर कहीं पर ज्यादा है तो वो है 25,000। तो एक बात हमने क्या रेफरेंस ले लिया यहां से? कॉलाइटस का जोन शुरू होता है 25,200 से, ऑप्शन बेस फर्स्ट परसिस्ट करता है 25,000 पे। अब निफ्टी का चार्ट लेके आइए एक बार प्लीज। याद रखिएगा, पहली हमको जहन में दो चीजें रखनी है। ये तेजी शुरू हुई थी 20 डेमा को काटने के बाद। 25,000 पे पुट राइटर है, 25,200 पे कॉल राइटर है, और अब लेके आइए बेस 1 स्पॉन्सर कर रहा है हमारा पुट राइटर, जिस 25,000 के पुट राइटर को हमने देखा, दैट्स 25035 एंड 24981। हम इस ट्रेजेक्ट्री में जो कि डिफाइन की है हमने 25,200 के बीच में, अगर हमें एक डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 25,050 25,080, वो एक अच्छा लेवल होगा टू एंटर। और एक मैं चीज और ड्रॉ कर देता हूं, लगे हाथ, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल डिप, वो होगा बेस 1 के ऊपर। बट इन एनी केस कोई न्यूज फ्लो, कोई घटनाक्रम, बैंक निफ्टी कोलैप्स हो रहा है, हमारा स्ट्रक्चर ये अप ट्रेंड तब तक कायम रहेगा जब तक हम बड़े बेस को होल्ड कर रहे हैं। और वहां पे क्या है? यहां पे 3 एवरेजेस अलाइंड हैं, राइजिंग 10, राइजिंग 50, राइजिंग 20। जब तक बेस 2 है हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच पे काम करेंगे, बट इट्स बेटर टू बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस 1। वो भी एक कंट्रोल डिप होगा। ऊपर की तरफ ट्रेड को चेक करेंगे RS1 के आसपास, वही क्लस्टर जो कि डिफिकल्ट है अभी क्रॉस करना, 25,171 25,219। हाँ, 219 बाइसेक्ट हो तो निफ्टी प्रिपेयर करेगा अपने आप को 263, 289 और 313 के लिए। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा जलवा अपना और दिखाए और उस ट्रेजेक्ट्री को पार करे जिसको ये कल नहीं कर पाया। आपकी स्क्रीन पे कल हमारी बात क्या हुई थी? हम जैसे ही परसों का हाई क्रॉस करेंगे, निफ्टी बैंक को बाय करेंगे और ले जाके छोड़ देंगे 56,450 और 538 के जोन में बुक कर देंगे, और वहीं से निफ्टी बैंक कोलैप्स हो गया। बट कोलैप्स होते हुए भी इसने अपने बेस को मेंटेन किया। बेस मतलब 56,000 का पुट राइटर। ये देखिए, कल 56,000 का पुट राइटर ओवरटेक कर गया 56,000 के आउटस्टैंडिंग वाई को। बट अभी भी याद रखिएगा 56,000 पे कॉल कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, इसके व्यू को बदलने में भी वक्त लगेगा। लेके आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी में हम बेटर है कि डिप्स को बाय करें, कंसिडर करें, और वो है बेस 1। स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस 1 स्पॉन्सर्ड बाय 56,000 के पुट राइटर्स, 56,086 और 55,910। हम सिर्फ इस कंट्रोल डिप को बाय करेंगे, और अगेन फिर उस ट्रेड को जो बाय करेंगे, जो इमर्ज होगा बेस 1 के आसपास, उसको ले जाके छोड़ देंगे RS1 के आसपास। इट्स टफ वन। ये अभी के हालात में थोड़ा टफ है, और चेक करिए ट्रेड को, नहीं निकल रहा है तो बुक करिए, रेजिस्टेंस लेवल 1 लेके आइएगा। और उसके लिए बहुत एक बड़ी जो चीज है वो ये है HDFC बैंक का चलना। HDFC बैंक अगर 990 के ऊपर कैपिटलाइज करे तो शायद RS1 कट जाए, और इन दैट केस वी विल प्रिपेयर फॉर 56722 एंड 844। आशीष।